एक बिजनेस ट्रांजैक्शन को कैसे रिकॉर्ड किया जाता है जर्नल एंट्री में, उसको जो है हमने सीख लिया है। हर बिजनेस ट्रांजैक्शन जो भी एक बिजनेस में होती है उसको हमने रिकॉर्ड करना सीख लिया है। अब मान लीजिए मैं बात करता हूँ कैश की, तो कैश में क्या होती है, दिन में एक बहुत सी ट्रांजैक्शन होती हैं एक दिन में, चाहे बैंक की भी हो, क्योंकि बैंक में भी कैश ही होता है, तो उसकी भी बहुत सारी ट्रांजैक्शन होती है। क्योंकि बहुत होता है कि कैश हम देते हैं, कैश लेते हैं, तो हमने जो है उसको जर्नल एंट्री में रिकॉर्ड भी कर रखा होता है, एक एक जो है डेट वाइज क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, डेट वाइज में हमने रिकॉर्ड कर लिया। अब मान लीजिए मैं बात करता हूँ कैश की, अगर हमें कैश का बैलेंस जानना हो और हमें ये जानना हो कि कैश हमारे बिजनेस में कितना आया या कैश कितना गया। चलिए एक और एग्जांपल, एक्सपेंस की बात करता हूँ मैं। हमने जो है कितना एक्सपेंस पे किया और कितना कैश में किया, हमें एक्सपेंस टोटल जानना हो तब हम क्या करेंगे। मैं बात करता हूँ कैश की, जैसे मैंने पहले का कैश जानना हो तो क्या करेंगे हम, क्या जर्नल एंट्री इतनी बड़ी होती है तो हम उसमें से बैठ जाएंगे कि देखेंगे कि कितना कैश हमारे पास आया, कितना हमने क्रेडिट किया, कितना डेबिट किया है, कितना आया कितना गया और कितना हमने उसमें एक्सपेंस में दिया है, या किस किस जगह पे हमने कैश दिया, वो क्या बैठ के उसी में देखते रहेंगे, या कैलकुलेटर लेके प्लस माइनस करेंगे उसमें और कैश जानेंगे हमारे पास अभी कितना है और हमें कितना दे रखा है और किस किस में दे रखा है, ये करेंगे नहीं। इसकी भी हम अलग से एक अकाउंटिंग करेंगे जो एक अकाउंटिंग प्रोसेस का ही पार्ट है। तो हेलो दोस्तों, मैं नीरज सिंह स्वागत करता हूं आपका मेरे यूट्यूब चैनल भारतीय पाठशाला में। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर 6 लेजर। चैप्टर 5 जो था जर्नल वो हमारा खत्म हो चुका है। अब हम पढ़ेंगे चैप्टर 6 लेजर। इसके बारे में आपको बताऊंगा, लेजर के फीचर, लेजर क्या होते हैं, सब मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, मैं ऐसे ही जो है NIOS आगे जाके CBSE के जो है कंटेंट्स एजुकेशन से रिलेटेड लाता रहता हूं। तो अगर आपको इस कंटेंट में इंटरेस्ट है तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरे फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा और मेरी वीडियो को ज़रूर से ज़रूर अभी लाइक कीजिएगा। तो चलिए आइए बिना टाइम वेस्ट किए इस वीडियो को शुरू करते हैं। आइए सबसे पहले समझते हैं मीनिंग ऑफ लेजर, कि आखिर ये लेजर होता क्या है, इसका मीनिंग क्या होता है और इसका काम क्या होता है, इसको समझते हैं। सिंपल भाषा में आपको बोलूं कि अगर कोई भी ट्रांजैक्शन होती है उसके हर बार जो है 2 अकाउंट्स होते हैं, उसको हम पहचानते हैं। जैसे कि मैं बात करता हूँ सेल करने की, सेल्स हमने की 2.5 लाख रुपए की, तो हम इसकी एंट्री क्या करेंगे, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। इसके 2 इफेक्ट हुए, एक तो कैश पे पड़ा, एक तो सेल्स पे पड़ा। अब इन दोनों के जब सेपरेट अकाउंट ही हम खोलेंगे, सेल्स अकाउंट का अलग अकाउंट, कैश अकाउंट का अलग अकाउंट, कैश की ट्रांजैक्शन कैश में, सेल्स की ट्रांजैक्शन सेल्स में, सब ट्रांजैक्शन के अलग अलग अकाउंट। अगर मान लीजिए हमने सेल कर दी सरिता को क्रेडिट में, मैं एक एग्जांपल के तौर में मैं बात करूं कि सरिता को हमने उधार पे जो है मैंने माल दे दिया 3 लाख रुपए का, तो हम एंट्री क्या करेंगे, सरिता अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। ठीक है, यही एंट्री करेंगे हम। तो एक तो सरिता था और दूसरा सेल्स था, अब सेल्स की सेल्स अकाउंट में जाएगी और सरिता का एक अलग से अकाउंट खुल जाएगा। मतलब जिस ट्रांजैक्शन में जितने भी अकाउंट है, 2 ही होते हैं वैसे, उन सब के अलग अलग अकाउंट खुलेंगे, तो उसको बोला जाता है लेजर। जब सारे अलग अलग अकाउंट खुलते हैं तो वो लेजर बुक में खुलते हैं, उसको बही खाता बोला जाता है हिंदी में। तो क्या होता है, उसमें सारे अलग अलग अकाउंट खोले जाते हैं ताकि हमें जो है, अगर मान लीजिए सरिता का बैलेंस जानना हो कि सरिता को हमें कितने देने हैं, या कैश का बैलेंस जानना हो और वो जान सके, उसमें ये भी हम जान सकते हैं कि कैश हमने किधर दिया है और कहाँ से लिया है, ये भी जो है हम एनालाइज करते हैं। इसीलिए जो है इसकी अलग से अकाउंटिंग की जाती है, उसे बोला जाता है लेजर। आइए फॉर्मल लैंग्वेज में एक बार इसको पढ़ लेते हैं। ऑल द अकाउंट्स आइडेंटिफाई ऑन द बेसिस ऑफ ट्रांजैक्शन। देखिए हम जो है ट्रांजैक्शन के बेस में सारे अकाउंट को आइडेंटिफाई करते हैं। जैसे कि हम ट्रांजैक्शन को देखते हैं तब हमें पता लगता है कि वो किस अकाउंट से रिलेट करता है, किन 2 अकाउंट से रिलेट करता है। तो सारे अकाउंट किस बेस पे आइडेंटिफाई होते हैं, ट्रांजैक्शन के बेस पे, और रिकॉर्ड होते हैं अलग अलग जर्नल बुक में। जैसे कि कैश का कैश बुक में, परचेज का परचेज बुक में, सेल्स का सेल्स बुक में। तो ये जो है ओपन होते हैं और मेंटेन होते हैं, उसी को ही बोला जाता है लेजर। अलग अलग ट्रांजैक्शन के अलग अलग अकाउंट जब ओपन होते हैं तो उसे बोला जाता है लेजर। कैश का कैश में, सेल्स का सेल्स में, परचेज का परचेज में। देखिए जर्नल एंट्री तो करनी है, ये दूसरा स्टेप है, अब उसी को ही हम पोस्ट करते हैं इसमें। ठीक है, इसी को ही बोला जाता है लेजर पोस्टिंग। ठीक है, आपने देखा होगा, इसी को ही बोला जाता है लेजर पोस्टिंग। पोस्टिंग मतलब हम शिफ्ट कर देते हैं उसी ट्रांजैक्शन, जैसे कि कैश की ट्रांजैक्शन है, क्रेडिट में है तो लेजर अकाउंट के क्रेडिट में ही कर दिया, डेबिट है तो लेजर अकाउंट के डेबिट में कर दिया, उसको शिफ्ट कर देते हैं, तो इसी को ही बोला जाता है लेजर पोस्टिंग।
हर ट्रांजैक्शन के अलग अलग अकाउंट, हर एक एक ट्रांजैक्शन के अलग अकाउंट, कैश का अलग, सेल्स का अलग, परचेज का अलग, एक्सपेंस का अलग, रेवेन्यू का अलग, कैपिटल का अलग, जो भी आ जाते हैं। अब खर्चे का नाम है रेंट, तो रेंट का अलग, सैलरी तो सैलरी का अलग, सरिता है उसको क्रेडिटर है तो उसका अलग, मान लीजिए जो डेटर है उसका अलग, बैंक का अलग, हर किसका जो है अलग अलग अकाउंट खुलेगा। वैसे तो इतना बड़ा होता नहीं है, एक एग्जांपल के तौर में मैं आपको बता दूं, क्वेश्चन छोटा ही बनता है, लेजर अकाउंट्स बनाने पड़ते हैं उसके लिए, और बहुत ही ये जो है आसान होते हैं। अभी अगर आपको समझने में थोड़ी दिक्कत हो रही होगी, हम जब इसको प्रैक्टिकली करेंगे तब आपको बिल्कुल जो है अच्छे से समझ में आ जाएगा कि मैं अभी क्या कह रहा हूँ। एक और लाइन देख लेते हैं उसमें, सेपरेट ट्रांजैक्शन, सेपरेट अकाउंट्स। देखिए सेपरेट ट्रांजैक्शन के पास सेपरेट अकाउंट ही होते हैं, हर ट्रांजैक्शन के अलग अलग अकाउंट होते हैं, और उनके जब अलग अलग अकाउंट ओपन होते हैं लेजर में, सारे अलग अलग अकाउंट जो है लेजर में ओपन होते हैं, हर ट्रांजैक्शन के अलग अलग अकाउंट लेजर में जो है ओपन होते हैं, इसी को बोला जाता है लेजर, और यही जो है लेजर का काम है। फीचर्स ऑफ लेजर को पढ़ते हैं, इससे जो है आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा लेजर कि आखिर में लेजर होता क्या है। देखिए लेजर इज एन अकाउंट बुक, वो एक अकाउंट बुक है, ठीक है, दैट कंटेंट्स अकाउंट्स टू विच बिजनेस ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस एंटरप्राइज आर पोस्टेड। देखिए एक अकाउंट बुक है, मैंने अभी ये बताया, जो भी बिजनेस ट्रांजैक्शन होती है वो इसमें पोस्ट की जाती है, यानी कि शिफ्ट की जाती है। यही बोल रहा है कि लेजर एक अकाउंट बुक है जो सारे बिजनेस को क्या करता है, बिजनेस ट्रांजैक्शन को पोस्ट करता है। एक बिजनेस इंटरप्राइज की जो भी बिजनेस ट्रांजैक्शन होती है, मान लीजिए एक बिजनेस की जो भी ट्रांजैक्शन होती हैं उसको पोस्ट करता है ये लेजर। इट इज़ फाइनल एंट्री बिकॉज द ट्रांजैक्शन दैट एंटर इन द जर्नल और स्पेशल पर्पज बुक पोस्टेड इन द लेजर। देखिए ये फाइनल है, फाइनल एंट्री है, क्योंकि इसके बाद अकाउंटिंग की जाती है। एंट्री की पुटिंग जो होती है एक तो जर्नल एंट्री में होती है और दूसरा जो है लेजर में पोस्ट की जाती है, इसीलिए इसे बोला जाता है फाइनल एंट्री। इसके बाद जो है इस बेस पे सारी जो है अकाउंटिंग की जाती है, एंट्रियां जो है उसमें पुट नहीं की जाती, एंट्रियां रिकॉर्ड नहीं की जाती। इसके बाद जो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनती है, जिसमें हम जो है प्रॉफिट और लॉस अकाउंट बनाते हैं, उसमें वो जानने के लिए कि हमें कितना प्रॉफिट हुआ है या हमें कितना लॉस हुआ है। एंट्री का जो मामला है वो यहीं तक खत्म हो जाता है, लेजर में जो है लास्ट एंट्री पुट की जाती है, इसीलिए बोल रहा है कि इट इज़ द फाइनल एंट्री इन द लेजर। ये होगा यहाँ पे, इन द लेजर ऑल टाइप्स ऑफ अकाउंट रिलेटिंग टू एसेट, लायबिलिटीज, कैपिटल, रेवेन्यू एंड एक्सपेंस आर मेंटेन। एसेट में वही सारे अकाउंट जो मैंने आपको जर्नल एंट्री में समझाए थे, एसेट, लायबिलिटी, कैपिटल, रेवेन्यू, एक्सपेंस, सब जो है इसमें मेंटेन की जाते हैं, सब मेंटेन की जाते हैं, सारे अकाउंट जो है मेंटेन किए जाते हैं, जो जो मैंने आपको समझा दिए। इट इज़ अ परमानेंट रिकॉर्ड, ये एक परमानेंट रिकॉर्ड है, टेम्परेरी नहीं है, ये बिल्कुल परमानेंट रिकॉर्ड है। जर्नल एंट्री के बाद जो है लेजर बनते ही है हमेशा। ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन क्लासीफाई इनटू रिलेवेंट अकाउंट, रिलेवेंट अकाउंट में इसको जो है क्लासीफाई किया गया है। इट इज़ द रेफरेंस बुक ऑफ अकाउंटिंग, ये एक जो है रेफरेंस बुक है अकाउंटिंग सिस्टम का। अब मान लीजिए रेफरेंस क्यों कह रहा है ये, क्योंकि ये हमें जो है बैलेंसेस दिखाता है, एनालाइज करके दिखाता है कि ट्रांजैक्शन को, हम कैश को एनालाइज करना हो कि कहाँ कहाँ हमने कैश दिया है, कहाँ कहाँ से आया है, बैंक को एनालाइज करवाता है कि कहाँ कहाँ हमने जो है बैंक बैलेंस, कहाँ से हमें चेक मिला है, कहाँ हमने चेक बना के दिया है, किसी ने हमारे बैंक से जो है पैसा निकाला है, ये सब जो है लेजर में पुट किए जाते हैं। इसमें हम जो है लेजर में जो है हमें सीडी पता लग जाता है। सीडी मतलब होता है कि हमारे पास जो है उसका बैलेंस कितना है उस अकाउंट का। सेल्स की बात करें तो सेल्स का बैलेंस कितना है, हमने सेल्स कितनी की है, कैश हमारे पास कितना है, वो सब जो है हमें बताता है। इसीलिए बोल रहा है इट्स अ रेफरेंस बुक ऑफ अकाउंटिंग सिस्टम एंड इज यूज्ड टू क्लासीफाई, क्लासीफाई करने के लिए, जैसे मैंने आपको बताया अभी, एंड समराइज ट्रांजैक्शन टू फैसिलिटेट द प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने के लिए जो है हमें ये फैसिलिटी देता है। जैसे कि फाइनेंशियल अकाउंट में 3 अकाउंट बनाए जाते हैं, आगे आप पढ़ेंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट, वो आपका जो है एग्जाम में भी उसका एक क्वेश्चन बनता है आपका। फाइनेंशियल स्टेटमेंट, फाइनल अकाउंट्स भी जो है इसको बोले जाते हैं। इसमें 3 अकाउंट बनते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट, दूसरा बनता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तीसरी बैलेंस शीट बनती है, अकाउंट नहीं बनते, तीसरी बनती है बैलेंस शीट। तो क्या होता है, इसमें सारे खर्चे आ जाते हैं, सारी इनकम्स आ जाती हैं। अब मान लीजिए हमें जो है सारे खर्चे पता करने हो या सारी इनकम पता करनी हो, तो क्या हम जर्नल एंट्री में देख के पता करेंगे कहाँ कहाँ खर्चे किए हैं? नहीं, हम इसको जब पोस्ट करते हैं तो एक ही एक्सपेंस का अकाउंट बन जाता है, उसमें हमें पता लग जाता है कि कितने हमें एक्सपेंस हुए, तो उसी को ही हम उसमें जो है पुट कर देते हैं। तो ये क्या करता है, फैसिलिटी देता है हमें फाइनल अकाउंट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने में। तो आइए इस जो है इसके
इम्पोर्टेंस पढ़ते हैं लेजर की, क्या क्या जो है इम्पोर्टेंस होते हैं। थ्योरी इसका ज़्यादा जो है मेन पार्ट नहीं है, हमें जो है इसके प्रैक्टिकल पे ज़्यादा ध्यान देना है। थ्योरी आप पढ़ने के लिए, कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए आप एक बार पढ़ सकते हैं। तो आइए इसको जो है इसके इम्पोर्टेंस हम पढ़ते हैं। तो इम्पोर्टेंस समझने से पहले एक बार जो है आप एक बार फॉर्मेट देख लीजिए। मैं आपको जब प्रैक्टिकल कराऊंगा तो भी मैं आपको जो है फॉर्मेट समझाऊंगा। एक बार आप जो है नज़र डाल लीजिए फॉर्मेट जो है इसका कैसा होता है लेजर शीट का। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, दो साइड है इसमें, एक डेबिट साइड एक क्रेडिट साइड। इस साइड अगर आप देखें तो डेबिट साइड है और उस साइड अगर आप देखेंगे तो क्रेडिट साइड है। डेबिट साइड में भी डेट, पर्टिकुलर, JF जर्नल फोलियो और अमाउंट आता है, और क्रेडिट साइड में भी आपका जो है डेट आ जाती है, पर्टिकुलर वो ट्रांजैक्शन, और जर्नल फोलियो JF जिसका कोई अभी इतना ज़्यादा काम नहीं है, और अमाउंट आ जाता है। इसको कैसे पुट किया जाता है वो आपको प्रैक्टिकल में कराऊंगा, एक बार जो है आप इसको देख सकते हैं। ऐसे बनता है जर्नल का फॉर्मेट। तो आइए समझ लेते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ लेजर को, कि लेजर की क्या इंपॉर्टेंस होती है। सबसे पहले आ जाता है नॉलेज ऑफ बिजनेस रिजल्ट। देखिए बिजनेस रिजल्ट जो होता है उसकी नॉलेज हमें देता है। ये इसके जो है सारे अलग अलग अकाउंट बनते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया। तो अलग अलग अकाउंट में जो है हमें एक्सपेंस पता लग जाते हैं कि कितने खर्चे हुए, और रेवेन्यूज़ पता लग जाती है कि कितनी इनकम हुई है हमें। तो इन दोनों को मैच करके हम जो है बिज़नेस का रिजल्ट भी निकाल सकते हैं। तो बिज़नेस के रिजल्ट को देखने के लिए भी ये जो है नॉलेज देता है हमें। एकदम से हमें जो है पता लग जाता है कि एक्सपेंस कितने हुए, रेवेन्यूज़ कितने हुए, उसको हम मैच करके जो है इसके रिजल्ट भी निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले जो है हमें ये नॉलेज देता है बिजनेस के रिजल्ट्स की। दूसरा, नॉलेज ऑफ बुक वैल्यू ऑफ एसेट, मतलब कि एसेट जो होते हैं उसकी बुक वैल्यू क्या है। ठीक है, कि हमने कितने में खरीदा था और आज उसकी बुक वैल्यू क्या है, वो जो है हमें बताता है। क्योंकि एसेट के भी जब अलग अलग अकाउंट बनते हैं, मशीन हमने खरीदी थी तो मशीन का अकाउंट अलग, मशीन पे डेप लगाया था तो उसका जो है उसमें से माइनस किया जाता है, उसको क्रेडिट में लिखा दिया जाता है, और कितना हम पे अभी एसेट है। मान लीजिए 5 लाख का हमने जो है यहाँ पे रिकॉर्ड कर दिया था, लेजर में डाल दिया, और 50,000 का उस पर डेप लग गया, तो बुक वैल्यू कितनी बची, 4,50,000। तो ये भी जो है हमें पता लग जाता है, और बुक वैल्यू ऑफ एसेट्स का भी जो है हमें यहाँ पे पता लग जाता है। थर्ड आ जाता है यूजफुल फॉर मैनेजमेंट। सब कुछ पहले ही पता चल जाएगा, हमें पता चल जाता है एक्सपेंस कितने हुए हैं, रेवेन्यूज़ कितनी हुई है, और बुक वैल्यूज़ क्या है, एसेट्स की लायबिलिटी हमारे पास कितनी है, ठीक है, क्रेडिटर कितने हैं, डेटर कितने, सब पता चल जाता है। तो इससे क्या होता है कि हम जो है मैनेज कर सकते हैं, बजट बनाने में हमें जो है ये हेल्प करता है। हम इसको देख के, लेजर्स को देख के हम जो है बजट बना सकते हैं अपने बिजनेस का, और बिजनेस को जान सकते हैं कि किस तय पे हमारा बिजनेस चल रहा है, आगे चल सकता है कि अभी ही बंद कर दें। तो ये भी जो है हमें पता लग जाता है। नॉलेज ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। फाइनेंशियल पोजीशन होते हैं बैलेंस शीट, कि बिजनेस की क्या पोजीशन होती है, एक बैलेंस शीट बनाई जाती है उसके लिए। तो उसमें लायबिलिटी भी आता है और एसेट्स भी आता है, जो मैंने आपको बेसिक बैलेंस शीट पिछली वीडियो में बता रखी है। तो ये किसकी मैंने आपको बताया, हर किसके अलग अलग अकाउंट बनते हैं लेजर में। तो लायबिलिटीज़ के भी अलग बनते हैं, एसेट्स के भी अलग बनते हैं। तो इनसे जो है हमें पता लग जाता है कि बिजनेस की क्या पोजीशन है अभी, कि चलने लायक है या बंद कर दे अभी, इसकी जो है पोजीशन हमें पता लग जाती है लेजर की वजह से। इंस्टेंट इन्फॉर्मेशन हमें मिल जाती है। हमें पता करना हो कैश कितना है, लेजर देख लिया, एक्सपेंस कितने पे किए, लेजर देख लिया, रेवेन्यू कितनी है, लेजर देख लिया, परचेस कितनी की थी, लेजर देख लिया, सेल्स कितनी की थी, लेजर देख लिया, रेंट कितना पे किया, लेजर देख लिया, क्रेडिटर कितने हैं, लेजर देख लिया, डेटर कितने हैं, लेजर देख लिया। सब जो है हमें इंस्टेंट मिल जाता है, किसका कितना बैलेंस है और कहाँ कहाँ हमने पे किया है, कैश, बैंक, सब जो है इंस्टेंट इन्फॉर्मेशन हमें यहाँ पे मिल जाती है। तो आइए हम पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ लेजर को, कि किस किस टाइप के लेजर होते हैं। ये वैसे ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, आपके लिए जो है फालतू दिया गया है, फिर भी एक बार पढ़ लेते हैं। एसेट्स वही, उसके अंदर एसेट्स आ जाते हैं, लायबिलिटी वही, उसके अंदर लायबिलिटीज़ आ जाती हैं, जो भी रेवेन्यू जिसके जो भी इनकम्स आ जाती हैं, एक्सपेंस जो भी हमारे खर्चे हुए, डेटर, क्रेडिटर जो भी होते हैं। अब एसेट लेजर के अंदर जो भी लेजर बनाए जाते हैं अलग अलग, यानी कि मशीनरी, ठीक है, बिल्डिंग, ठीक है, अलग अलग आ जाते हैं। लायबिलिटी में आप मान लीजिए क्रेडिटर के तो अलग है, लोन हो गया, ठीक है, ये हमने कुछ भी किया। रेवेन्यू में हमारी सेल्स हो गई, कमीशन रिसीव हो गया, ठीक है, इंटरेस्ट रिसीव हो गया, ये सारी आ जाती हैं। एक्सपेंस में हमने रेंट पे कर दिया, सैलरी पे कर दी,
सैलरी का अलग अकाउंट, रेंट का अलग अकाउंट, ठीक है। ये आ जाते हैं डेटर लेजर में, ट्रेड डेटर हो गए, ठीक है, ट्रेड करने डेटर, या हमने जो है क्रेडिट पे सेल कर दी, वो भी आ जाते हैं इसके अंदर। ये सारे अलग अलग जो है लेजर बनते हैं, ज़्यादा ज़रूरी नहीं है आपको ये पढ़ना। क्रेडिटर्स में वही क्रेडिटर्स आ जाते हैं ट्रेड के, बिजनेस के, ठीक है। या हमने जो है क्रेडिट परचेज करी हो वो आ जाती है, क्योंकि वो उसमें भी जो है हमारे लायबिलिटी बढ़ती है। जनरल लेजर में वही जो एडजस्टमेंट एंट्री मैंने आपको बताई थी, प्रीपेड इंश्योरेंस के लेजर, ठीक है, प्रीपेड एडवांस के जो भी लेजर बनते हैं वो इसमें जनरल लेजर में आ जाते हैं। तो इस टाइप के जो है लेजर होते हैं, एसेट, लायबिलिटी, रेवेन्यू, एक्सपेंस, डेटर, क्रेडिटर, जनरल। आपकी बुक में जो है ये दिया गया था, इसके अलग अलग अकाउंट बनते हैं। वैसे ये ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, सबसे ज़रूरी आपको समझना है वो प्रैक्टिकल, जो कि मैं आपको अगली वीडियो में कराऊंगा। तो धन्यवाद दोस्तों मेरी वीडियो को एंड तक देखने के लिए। अगली वीडियो में हम जो है लेजर का प्रैक्टिकल करेंगे, जो भी थ्योरी इसमें बहुत ज़्यादा दी गई है और वो जो है उसमें समझाया गया है कि लेजर को कैसे बनाते हैं और कैसे पोस्ट करते हैं। तो मैं आपको जो है एकदम से प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा कि कैसे कैसे जो है एंट्रीज़ को इसमें लेजर में पोस्ट किया जाता है और लेजर जो है वो बनाए जाते हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलते हैं हम, हैव अ नाइस डे।